ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बोल रहा है कि लेट एन ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर, मतलब एन जो है 1 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बना के दे दिया। अभी ये दोनों स्टेटमेंट जो है कोई भी आर्बिटरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के ऊपर बना के दे दिया। यहाँ पे आर्बिटरी मीन्स एनी, कोई भी आर्बिटरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होना चाहिए और ये मैट्रिक्स जो है इसका एंट्री जो है रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स एंट्री भी आ सकता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स एंट्री वाला मैट्रिक्स है। अभी ऐसे कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बना के दे दिया और इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होता है तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होता है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो तुम्हारा टास्क होगा अभी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से रीड करना और उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो पहला स्टेटमेंट की तरफ हम पहले जाएंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो तुम्हें पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि बोल रहा है कि यदि ए रेज टू द पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए फॉर सम के, मतलब फॉर सम ए रेज टू द पावर फॉर सम के, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम के यदि ए रेज टू द पावर के इक्वल्स टू आई हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ये तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि देन इंप्लीकेशन क्या आएगा, इंप्लीकेशन आएगा कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, नॉट ए रेज टू द पावर के। यहाँ पे ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए का आइगन वैल्यू के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है, ए रेज टू द पावर के आइगन वैल्यू की चर्चा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर केथ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यहाँ पे तुमने यदि मान लो कि आइगन वैल्यू ए का एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, आइगन वैल्यू ए का एक आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो तुम्हारा टास्क होगा दिस आइगन वैल्यू मस्ट बी ए केथ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब लैम्डा रेज टू द पावर के इक्वल्स टू 1 हो रहा है, यस और नो। ठीक है, यदि यस हो रहा है तो हाँ ऑप्शन ए, सॉरी स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही बताया, सही है, और यदि नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नहीं, गलत बताया। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे एक्चुअल गोल है, तुम्हारी एम को पहले क्लियर करो। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे आर्बिटरी एक लैम्डा एक आर्बिटरी आइगन वैल्यू तुम्हें यहाँ पे उठा लेना है, ले लेना है, फिर तुम्हें चेक करना है कि लैम्डा रेज टू द पावर के इक्वल्स टू 1 हो रहा है कि नहीं। तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन बस इतना सा था। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना कि फॉर सम के के लिए तुम्हारे पास ये गिवन है ए रेज टू द पावर के इक्वल्स टू आई एन, मतलब तुम्हारे पास एक्स रेज टू द पावर के -1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन को ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, मतलब ये जो है ये मैट्रिक्स का एनहिलेटिंग इक्वेशन है, मतलब इसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो यूनिक नहीं होता, वो बहुत सारे हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसका एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल मेरे पास मिल गया, इसका एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल मेरे पास तो दैट मींस यहाँ पे ए का जो है ए का एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट मिल ही गया था, क्वेश्चन से ही गिवन है कि इसका एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, जो कि ये दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ये एनहिलेटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक, चलो तो देखो ए का यदि आइगन वैल्यू लैम्डा हो जाए, मैंने यदि पकड़ लिया लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन हमें क्या पता है कि आइगन वैल्यू ऑलवेज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल का एक रूट होते हैं, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल का एक रूट होता है जिसका भी एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, यहाँ पे किसका एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है? ए का, तो ए का आइगन वैल्यू ए का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल का एक रूट बनेगा। दैट मींस लैम्डा रेज टू द पावर के -1 इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मींस लैम्डा रेज टू द पावर के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया कि लैम्डा इज ए केथ रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए को गलत बताने वाला ऑप्शन दोनों को पहले डिस्कार्ड करो। देखो एक्चुअली यहाँ पे गेम क्या हुआ, यहाँ पे इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली क्या है, देखो ध्यान से समझो। ठीक, क्वेश्चन हो गया और ये तुम्हें ये हर किसी को पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो मैट्रिक्स का
जो आइगन वैल्यू होता है वो ऑलवेज एनालिटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। एनालिटिक पॉलिनोमियल के रूट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे तो यही हुआ, एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या था, एक्स रेज़ टू द पावर k माइनस 1, ये तुम्हारे पास गिवन एनालिटिक पॉलिनोमियल था। तो इसका एक रूट बनेगा लैम्डा, क्योंकि तुमने लैम्डा को पकड़ लिया कि ए का एक आइगन वैल्यू, तो लैम्डा रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। रूट का अर्थ क्या होता है कि इक्वेशन को जीरो करते ही तो होता है रूट। क्लियर है कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, क्लियर है कि नहीं है। दैट मींस लैम्डा रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 0, लैम्डा रेज़ टू द पावर k इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने प्रूव कर लिया। अभी इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, देखो तुम्हारे पास जो एनालिटिक पॉलिनोमियल मिलता है ना, जो भी एनालिटिक पॉलिनोमियल मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स रेज़ टू द पावर k माइनस 1, तो इसका तो रूट्स तो आएगा, इसका रूट्स तो आएगा ना। इसमें इसका एक इक्वेशन बना दिया, इसका रूट्स तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर तुम काम कर रहे हो। जो भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर रूट आए या रियल नंबर रूट आए, वो बात की बात है, वो बात हमें चेक करेंगे कि फील्ड किसके ऊपर है। हालांकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो दैट मीन्स रूट्स तो आएगा इसका। तो मैंने नाम दे दिया, ये इक्वेशन का रूट्स आ गया लैम्डा 1 सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा की, ठीक है। तो दैट मीन्स तुमने ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को तुम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा की। तो ये तुम्हारे पास एनालिटिक पॉलिनोमियल जो था, इसको फैक्टर करके तुमने लिखा, मतलब तुमने कुछ नहीं किया, एनालिटिक पॉलिनोमियल को ही यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा सुंदर करके। तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, तुमने यहाँ पे कौन से मैट्रिक्स का एनालिटिक पॉलिनोमियल को चेक कर रहे थे, ए मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करेगा, ऑलवेज एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि एनालिटिक पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल होने जो होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, तुम्हारे पास तो ये पता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी होगा पॉसिबिलिटी के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये जो एनालिटिक पॉलिनोमियल है इसका ही फैक्टर होगा या फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। क्या पता मिनिमल पॉलिनोमियल केवल x माइनस अल्फा 1 ही हो गया, या फिर क्या पता मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 ये हो गया, या फिर x माइनस अल्फा k हो गया। जो भी हो, तो जो भी होगा या तो सिंगल फैक्टर या फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जो भी फैक्टर होगा मिनिमल पॉलिनोमियल एनालिटिक पॉलिनोमियल का, नहीं तो डिवाइड तो नहीं करेगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का जब तुम्हारे पास फैक्टर मिल जाता है, फैक्टर का जो रूट्स होता है, मतलब मिनिमल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट्स होता है वो क्या होता है, हमारे आइगन वैल्यू। तुम्हारे पास आइगन वैल्यू मिल जाएगा, तो आइगन वैल्यू मिलेगा तो मिलेगा, ये अल्फा 1 से लेके अल्फा के इनमें से ही तो किसी ना किसी आइगन वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा इनमें से ही आएगा। और ये सभी क्या है, इसका रूट्स है। दैट मींस ये सभी क्या करेगा, लैम्डा 1 ही तुम यदि पकड़ लो, माइनस 1 इक्वल टू 0 दे देगा। ऐसे करके लैम्डा k इक्वल टू 0, लैम्डा 3 रेज़ टू द पावर k इक्वल, सभी इसको सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे आइगन वैल्यूज जो है वो तो लैम्डा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा k, ये सेट जो है यहाँ से ही तो आ रहा है, ठीक है। दैट मींस आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या किया, इसको सेटिस्फाई किया। दैट मींस लैम्डा रेज़ टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे यही है जो मैंने बात बताया था ना कि आइगन वैल्यू ऑलवेज एनालिटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। पीछे का लॉजिक यही था, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें प्रूफ का ओवरव्यू भी दे दिया, ठीक है, कि आइगन वैल्यू ऑलवेज मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई क्यों करेगा, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स क्यों बनेगा, कारण यही है पीछे का, ठीक है। क्वेश्चन हमारे बहुत देर पहले ही हो गया था, ये लाइन पे क्वेश्चन हो गया था, मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ पे इसके पीछे का मैकेनिज्म बताया बस, ठीक है। चलो तो अभी देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी नहीं, स्टेटमेंट बी तुम्हें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बी तुम्हें ये बोल रहा है कि फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यदि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर kth रूट ऑफ यूनिटी हो जाए, देन a रेज़ टू द पावर k इक्वल्स टू i होना ही होगा, ठीक है। फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो मैंने मान लो k को मैंने ले लिया 2, तो तुम देखो 1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तुम यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो a का यदि हर एक आइगन वैल्यू यहाँ पे kth रूट ऑफ यूनिटी हो जाए, तुम्हारा टास्क होगा कि यहाँ पे k क्या लिया था मैंने 2, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू i हो रहा है कि नहीं, यस और नो। कंडीशन क्या है कि a का हर एक आइगन वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैंने a का आइगन वैल्यू ले लिया 1 एंड 1, दोनों ही 1 है, तो दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। और मैंने a को ले लिया 1 1 1 0 1,
ठीक है, तो ए का आइगन वैल्यू 1 1 है। अभी देखो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर क्या आएगा 1 2 0 1 है कि नहीं। तो ये जो है नॉट इक्वल्स टू आई। तुम्हारे पास जो मैंने मैट्रिक्स लिया इसका जो आइगन वैल्यू है वो सभी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब केथ रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन ए रेज़ टू द पावर के इक्वल्स टू आई ये नहीं हुआ। बात को समझो, दैट मींस यहां पे तुम्हारे पास आइगन वैल्यू दोनों का दोनों ही था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन ए रेज़ टू द पावर स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं दिया, मतलब ए रेज़ टू द पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी ये नहीं हुआ। तो तुम्हारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है, स्टेटमेंट बी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। 1 सही है, 2 फॉल्स है, हाँ ये सही है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन अवर रेगुलर कोर्सेज। ठीक है, तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, सभी एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड सभी के सभी न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।